नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हाल ही में मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी जो लिखी गई है इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड वुमेन के ऊपर। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। दिन था 26 जनवरी और साल था 1973। राजपथ सजा हुआ था, राष्ट्रपति भवन सजा हुआ था। हर साल की तरह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस साल को जो बात दूसरे सालों से अलग कर रही थी वो ये थी कि उस साल दिल्ली पुलिस की मार्च पास्ट की टुकड़ी को एक महिला अफसर उसकी अगुवाई कर रही थी और उनका परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि परफॉर्मेंस के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उन्हें सराहा और उन्हें अपने घर खाने पर इनवाइट किया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर के बारे में, जिनका नाम है किरण बेदी। अब एक पुलिस जैसी पुरुष प्रधान संस्था में एक महिला को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इस बात से जाहिर होता है कि जब मार्च पास्ट के लिए किरण बेदी जी को चुना गया तो मार्च पास्ट के एक दिन पहले उन्हें बोला गया कि नहीं, आप इसकी अगुवाई नहीं कर सकती। तो किरण बेदी जी ने अपने सीनियर से पूछा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा कि देखो किरण, 15 किलोमीटर का लंबा रास्ता है और तुम्हें अपने हाथ में एक भारी तलवार लेकर चलना है। तुम एक औरत हो, क्या तुम ये कर पाओगी? तो किरण बेदी जी ने कहा कि पुलिस ट्रेनिंग लेने के बाद, पुलिस की इतनी रिग्रेस ट्रेनिंग लेने के बाद भी क्या मुझे इस सवाल का जवाब देना चाहिए? और कुछ सालों बाद यानी कि 10 अक्टूबर 1980 को किरण जी को पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला। ये मेडल उन्हें 5 नवंबर 1979 को दिखाए गए उनके अदम्य साहस के लिए मिला। उस दिन राजपथ पर हजारों अकाली सिख हाथ में तलवारें लिए राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक निरंकारी समागम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे जो कुछ दिन पहले हुआ था। किरण बेदी एक पुलिस की टुकड़ी लेकर उन लोगों पर निगरानी रख रही थी। उनका प्रदर्शन जब कुछ हिंसक होने लगा तो किरण जी ने चिल्लाकर उन्हें शांत रहने के लिए कहा। प्रदर्शनकारी और भी हिंसक हो गए। उन्होंने पुलिस की टुकड़ी पर हमला कर दिया। उन्होंने किरण जी पर हमला कर दिया। पुलिस की टुकड़ी ने उनका सामना किया। किरण जी ने खुद उनका सामना किया, एक हेलमेट और एक डंडे के साथ। वो तब तक उनके साथ लड़ती रही जब तक प्रदर्शनकारी उनके गट और डिटर्मिनेशन के आगे हार नहीं। अपनी पुलिस स्क्वाड के साथ मिलकर उन्होंने तुरंत स्थिति को संभाल लिया। किरण जी नेशनल लेवल की टेनिस प्लेयर भी रह चुकी हैं। वो अपने खेल के प्रति इतनी समर्पित थी कि उन्होंने अपने लंबे बाल बॉयकट करवा लिए, क्योंकि वो इनके ऊपर वक्साया नहीं करना चाहती थी और इससे उनकी खेल में बाधा भी आती थी। किरण जी की सफलता के पीछे उनके पिताजी की अच्छी सोच थी। उनके पिताजी को महिलाओं का जो समाज में और परिवार में एक ताबेदारी और जी हजूरी वाला रोल है, वो इस चीज़ से डिस्टर्ब थे। तो जब वो खुद बेटियों के पिता बने तो उन्हें लगा कि वो अपनी बेटियों को वो सब बनाएंगे जो वो विश्वास करते हैं कि औरतें कर सकती हैं। उन्होंने अपनी बेटियों को अमृतसर के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, जबकि उनका जो रूढ़िवादी परिवार है वो इसके खिलाफ था और इसकी वजह से उन्हें उनकी नाराज़गी झेलनी पड़ी और उनके जो अलाउंसेस थे वो उनके कट। तो जब किरण जी की पोस्टिंग नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में हुई तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया। उन्होंने सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ने पर जोर नहीं दिया, बल्कि जो लोग इस ड्रग्स की लत के शिकार हो जाते हैं, ड्रग एब्यूज़ के शिकार हो जाते हैं, उनके परिवार इस चीज़ से प्रभावित होते हैं, उन्होंने उसकी रिहैबिलिटेशन पे काम किया। उन्होंने नवज्योति प्रोग्राम को शुरू किया, जिसे कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे अवार्ड मिले। किरण जी ने डॉक्टरल स्टडी भी की है ड्रग एब्यूज़ और क्रिमिनलिटी के ऊपर। उसके बाद जब तिहाड़ जेल में एज अ आईजी उनकी पोस्टिंग की गई तो उनका जो प्रिजनर्स के प्रति रवैया था वो एग्रेसिव या नफ़रत का नहीं था। वो उनके प्रति सिंपैथी रखती थी, उनकी करेक्शन और उनकी रिहैबिलिटेशन में उनका विश्वास था। तिहाड़ जेल में उस वक्त 8,500 प्रिजनर्स। तो तिहाड़ जेल की करेक्शन के लिए उन्होंने जो प्रोग्राम कुछ इंट्रोड्यूस किए थे उनमें से एक है विपासना मेडिटेशन, जिसमें कि प्रिजनर्स से मेडिटेशन करवाई जाती थी, जिससे कि उनका स्ट्रेस लेवल और प्रिजन में जो वायलेंस था वो बहुत हद तक कम हो गया था। दूसरा, उन्होंने प्रिजन में नो टोबैको की मुहिम भी शुरू की थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी विरोध भी सहना पड़ा था, लेकिन वो झुकी नहीं।
टोबैको की वजह से जो प्रिजनर्स थे वो सांस की बीमारियां, टीबी और ब्रोंकाइटिस इस तरह की बीमारियों से पीड़ित हो जाते थे और इनकी दवाइयों का खर्चा भी पूरा जेल के प्रशासन पर ही आता था। तो किरण जी ने उसका जो कॉज था टोबैको, उसी को ही उन्होंने बैन कर दिया। किरण जी ने तिहाड़ जेल में लिटरेसी मिशन को प्रोत्साहित किया, जिसमें कि इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी उनके साथ आई और किरण जी ने वहाँ पर नो फेवर्स, यानी कि जो भी कुछ क्रिमिनल्स होते हैं जिन्हें कि फेवर्स दिए जाते हैं, यानी कि पॉलिटिशियन या फिर किसी गैंग से संबंधित लोग, उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म। और उन्होंने प्रिजन में रहने वाले छोटे बच्चों के बारे में भी सोचा, यानी कि जिनकी माताएं प्रिजन में हैं उनके लिए उन्होंने आउटिंग शुरू की। किरण जी के जो रोल मॉडल थे वो सरदार पटेल थे। तो आप समझ सकते हैं कि इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ कितनी मिलती थी। अब किरण जी जिस तरह की टफ़ और डिटर्मिन्ड औरत हैं, उसी तरह सरदार पटेल जी ने भी जिस तरह भारत को जोड़ने में जिस तरह की डिटर्मिनेशन दिखाई, तो समझ सकते हैं कि किरण जी के रोल मॉडल सरदार पटेल जी क्यों हैं। तो किरण जी ने यूनाइटेड नेशंस में भी 2 साल अपनी सेवाएं दी, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। वहाँ भी किरण जी विश्व की पहली महिला बनी जो कि एक वुमेन पुलिस एडवाइज़र थी। उन्होंने पीस कीपिंग ऑपरेशन के हेड बनकर काम किया। तो अगर आप किरण जी के बारे में और जानना चाहते हैं, उनके कामों को और जानना चाहते हैं, तो उनकी बायोग्राफ़ी है आई डेयर, जिसकी कुछ बातें अभी मैंने आप लोगों के साथ साझा की हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। जय हिंद।